वैज्ञानिक ढंग से ईश्वरी तत्व की अनुभूति करने का प्रयास करें। पहली बात आई, जब अंतराल में लहरियां उत्पन्न होती है, इसी तरह हमारे हृदय में भी अलग अलग प्रकार की लहरियां उत्पन्न होती है। शास्त्र उनको नाद कहते हैं। नाद कहने से ट्रैक बदल गई, क्योंकि हम जो स्थूल में सुना होता है उनको ही मानते हैं। तो जो नाद अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिस तरह उनको संदिग्ध होगा, संगीत को सुनाई दिया होगा तो कहा नाद इनको कहते, ट्रैक बदल गई। मैं कहने ये जा रहा हूं कि शब्द उत्पन्न होता है जब आप अपने अंतराल में चित्त प्रज्ञ होते हैं, तब ये तरंग की लहरें उत्पन्न होती है। जितना सूक्ष्म हो जाते हैं तब ये तरंग किस तरह कहाँ कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने वाला साधन क्या है, किन के साथ कनेक्ट होता है, तब जब आप देखेंगे तो आपको शुरुआत में ध्यान में अलग अलग प्रकार के काले धब्बे बहुत बारीक होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। क्योंकि अभी आपके हृदय में इतना प्रकाश उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए वो काले दिख रहे हैं। काले हैं नहीं, मगर काले दिखते हैं। उनका मतलब अभी हमारी ध्यान की पराकाष्ठा इतनी नहीं हुई है सत्य। काले धब्बे इलेक्ट्रॉन के सिवा कुछ नहीं है। जब साधना, जिस तरह अभी दृष्टांत रूप से अर्ली मॉर्निंग, अभी सूर्योदय अभी बिल्कुल नहीं हुआ है, भौर है अभी, तभी आपको यही तो कौन, अभी जितना उजाला हुआ है इतना काला है ना, मगर है तो ये सब भी वृक्ष, झुपड़ियां है, हॉल है, जब कुछ है, मगर उनकी प्रतिकृति अलग दिखेगी। वृक्ष भी थोड़े काले दिखेंगे, उनकी संलग्न जो भी है तभी उनका स्वरूप काला होगा। काला है नहीं, ग्रीन है, मगर अर्ली मॉर्निंग वहली सवार को ये दिखेगा ऐसा। इसी तरह जब आप अभी शुरुआत कर रहे हो परमात्मा की झांकी की, तो शुरुआत में जब इतना स्पष्ट विजन नहीं होता है, तब हमके अलग अलग पॉइंट, जितने पीन के मुंह होता है, जितने हमारे बाल की नोक होती है, ऐसे ऐसे थोड़े 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 पूरे हृदय में आपको काले धब्बे, धब्बे नहीं कहा जाता, उनको पॉइंट कहा जाता है। सुई के पॉइंट की तरह पूरे काले 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 ये बिखरे हुए आपको दिखेंगे। यही इलेक्ट्रॉन है। इसलिए प्रश्नता कर रहा हूं कि ऐसा दिखता है, आप मानते नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक रूप दिया ही नहीं है। हम धर्म के हिसाब से चलते हैं तो नाद कहे तो तुरंत पकड़ लेते, मगर हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे ना, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ अंदर है ही नहीं, मगर ऐसा ही है। इनसे ही आगे जब प्राण प्रकट होता है, तब इनके साथ इस तरह की गठजोड़ होती है। उनके साथ जैसे संपर्क में आता है तब नाद प्रकट होता है। आवाज जो है जो प्रकट होती है, जब इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्ट होता है तभी होती है। एक आवाज उत्पन्न हुई, धीरे 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 सूक्ष्म बनती बनती समाप्त हो जाएगी। समाप्त नहीं हुई है। एक बार जो उत्पन्न होता है कभी समाप्त नहीं होता, मगर हमारे कान की सुनने की क्षमता कम है। जिस तरह आप अगरबत्ती सलगाते हो, शुरुआत में धूप सा निकलती है, सुगंध आती है, धीरे धीरे उनका व्याप बढ़ता है, पूरी जगह वो बिखर जाती है। यहाँ भी मैंने सुना, सुगंध लिया, आपको मिला, और भी आगे जाएगा इस लिटी में, तो उनको भी ये सुगंध महसूस होगी। सप्लाई होती रहती है, यहाँ हुई, थोड़ी देर में आगे और आगे और आगे और आगे, ऐसे ऐसे आगे 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 आगे। तो इलेक्ट्रॉन का रूपांतर परमाणु से प्रोटॉन से होता है।
जो परमाणु से बना है। एक बार जो आवाज उत्पन्न हो ये कभी बंद नहीं होती। हाँ, यहां से उनकी दूरी होते होते हमारी एक लिमिट है। ये शरीर बना है, 5 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, उनकी एक लिमिट है। लिमिट से आगे हम उनको सुन नहीं पाएंगे, और सुनेंगे हम नहीं सुन पाएंगे, हमारे कान की लिमिट है। इसलिए कहा जाता है धीरे धीरे प्रखर होते होते वो शून्य में विलीन हो जाती है। शून्य में विलीन होने का मतलब न्यूट्रॉन, बाद में प्रोटॉन, बाद में न्यूट्रॉन में चली जाती है। ये प्रखरता है, इस तरह ये बनती रहती है। इसलिए यहां कहा गया इलेक्ट्रॉन परमाणु में एक विशेष गति उत्पन्न होने से सृष्टि का काम उसी तरह चलने लगती है जिस तरह चाबी भर देने से घड़ी चलती है। इसी तरह धीरे धीरे वो आगे अंतराल से प्रकटित हुआ होगा, वह विश्वनाद को उतना ही स्पर्श कर रहा होगा, अर्थात इससे उसी अंश में मधुरता, आत्मसुख, दिव्यता, पुलक और शांति की अनुभूति रही होगी। क्योंकि लिखने वाले को इतना अनुभव नहीं है, तब न रही होगी। हकीकत में ऐसा होता ही नहीं। हकीकत में सुख और परम शांति प्रदान होती। कब कि ये तरंग धीरे 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 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में शून्य के साथ एक हो जाता है, तब अलग प्रकार की अनुभूति वहां पैदा होती। वही सत्य है, वही परमात्मा की अनुभूति हम कह सकते हैं। जय सच्चिदानंद।